सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है कि बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है और जितने भी साधक हैं बहुत ध्यान से सुनेंगे। निश्चित आपको भक्ति में बल मिलेगा, आपको भगवान की साधना में बल मिलेगा। देखिए, परम चतुर साधक उसी को कहते हैं जिसने अपने मन को भगवान में लगा दिया पूर्णतः। संसार की सभी क्रियाएं वो करता है, अपने गृहस्थ धर्म का आचरण भी करता है या विरक्त है विरक्त धर्म का आचरण भी कर रहा है, लेकिन उसने अपना मन केवल प्रभु को ही दिया है। वो प्रीत उन्हीं से करना चाहता है। जो साधक अभी अपने मन को भगवान में नहीं भी लगा सके हैं, लेकिन वो भगवान का भजन कर रहे हैं और उनका उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमें भगवान में अपने मन को जोड़ना है। ये उद्देश्य है। इस मार्ग में सिर्फ लक्ष्य बनाने से काम बन जाता है। आप इस बात को समझें। बहुत चतुर उन साधकों को कहेंगे जो प्रभु की आराधना करते हैं, भगवान के विग्रह की भी सेवा करते हैं, अपनी जो भी दिनचर्या है उसमें भगवान की पूजा पाठ तो सभी करते हैं, लेकिन वो भक्त बहुत भाग्यशाली हैं जो भगवान को ही पाना चाहते हैं, अपने आराध्य देव की ही सानिध्य चाहते हैं, उनके चरणों में प्रेम मांगते हैं। वो जो भी साधन करते हैं, कठोर साधन करते हैं या जो भी वो साधन करते हैं, वो उसके बदले में यही चाहते हैं कि मेरा मन भक्ति में लगने लगे, मेरा मन भगवान के चरणों में लगने लगे। ये बहुत जो साधक ऊंची कोट के होते हैं उनकी यही धारणा होती है। किसी भी सांसारिक वस्तु पदार्थ की उनके हृदय में कामना नहीं होती। ये सब अपने हाथ आता है, ना चाहते हुए भी। आप साधना में चल के तो देखें एक बार। आप अपने आराध्य देव की ऐसी निष्ठा बना लीजिए कि मुझे सिर्फ उनकी भक्ति मिले, उनके चरणों की प्रीति मिले। मैं जो भी सेवा कर रहा हूँ, मेरा भजन में, भगवान की सेवा में, उनकी मूर्ति या विग्रह सेवा में या उनके नाम जप में मेरा मन लगने लगे। ये धारणा रखे और यही उनसे बार बार प्रार्थना भी करे। ऐसा अगर कोई साधक कर रहा है तो थोड़े दिनों में इष्ट देव की ऐसी उस पर अद्भुत कृपा हो जाती है कि जिस धन संपदा के लिए लोग मारे मारे फिरते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, लेकिन लक्ष्य बदलने के कारण उन्हें मिलने में बहुत विलंब होता है। लेकिन जो साधक भगवान को ही, अपने आराध्य देव को ही लक्ष्य बना के आराधना करते हैं, उनको ये अपने हाथ ही मिलता है, ना चाहते हुए भी। क्योंकि भगवान सर्व समर्थ हैं, वो जहां भी होंगे। थोड़ा सा भी अगर आप भगवान के नाम से जुड़ने लगे हैं, प्रीति पूर्वक आप नाम जब थोड़ा सा भी करने लगे हैं, तो आप समझें कि आप भगवान के सानिध्य में हो चुके हैं। और ज्यों ही आप भगवान के सानिध्य में हुए कि धन वैभव संपदा अपने हाथ आने लगती है। बिल्कुल आप विश्वास कीजिए, ऐसा ही होता है। जब तक आप जुड़ते नहीं हैं तभी तक सभी दुख और संकट आते हैं। और जब हम कोई कामना की बहुत तीव्र भीतर लालसा है और उस तीव्र लालसा को लेकर हम आराध्य देव की आराधना करते हैं तो हम जुड़ नहीं पाते। यही एक बहुत ध्यान देने योग्य बात है। हम प्रभु से नहीं जुड़ पाते, हम उस कामना से ही जुड़े रहने के कारण हमारी मनोकामना में पूर्ति होने में भी बहुत विलंब हो जाता है और हमें हो सकता है निराशा भी हो जाए। लेकिन ऐसा अगर कोई भक्त है जो सभी कामनाओं को हृदय से त्याग करके और भगवान की भक्ति में आगे बढ़ता है, भगवान को ही पाने के लिए, उनका अनुभव पाने के लिए, उनके नाम जप में रुचि हो जाए, इस उद्देश्य से भजन कर रहा है, नाम जप कर रहा है, विग्रह सेवा कर रहा है, तीर्थाटन कर रहा है, गंगा स्नान कर रहा है, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है, उसके बदले में भगवान के चरणों में प्रीति ही सोच रहा है, ऐसा साधक अगर कोई है तो उसके पास किसी भी वस्तु पदार्थ की कमी नहीं रहने देते भगवान। अपने हाथ ही उसकी संभाल करते हैं। ये ध्यान रखना।
लेकिन ये कब आएगा? ये जब आएगा जब हम निष्ठा लेकर नियम से भगवान नाम जप करेंगे, अधिक से अधिक जप करेंगे, मन बिल्कुल ना लगने पर भी जप करेंगे, जबरदस्ती मन को जप में लगाएंगे, तभी जप हो पाएगा थोड़ा बहुत। निश्चित मानिए, जब आप बहुत जबरदस्ती इस मन से करेंगे तब आप जप कर पाएंगे। नहीं तो आप देखेंगे कितने बड़े बड़े प्रवचन हो रहे हैं, कितने बड़े बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन नाम जप करना बहुत ही कठिन है। ये कहने सुनने में आपको सरल लग रहा है। जब साधक नाम की महिमा सुनता है तो वो कहता है कि आज से ही नाम जप करने लगेंगे, अब खूब नाम जप करेंगे, ऐसा वो दृढ़ व्रत भीतर से लेता है। लेकिन थोड़े ही दिनों में उसका उत्साह ठंडा हो जाता है। इसका कारण ये है कि एक तो वो प्रभु से प्रार्थना नहीं करता, उसकी लगन नहीं है कि हमारी नाम जप में रुचि बढ़े, हमारी संख्या बढ़े। नाम जप के बदले में नाम जप ही मांगे। अगर इस युक्ति से साधक चले कि नाम जप में हमें रुचि प्राप्त हो जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए, तो फिर उसका साधन बनने लगेगा। ऐसे भक्त का कभी साधन नहीं छूटता, उसकी पूरी सहायता प्रभु करते हैं। लेकिन हम अपनी एक अलग सत्ता, हम नाम जप करेंगे, हम आज से नाम जप करेंगे, अपने को कर्ता मानकर नाम जप वो करता है, तो उसकी नाम जप में रुचि, क्योंकि जो पूर्व पूर्व कर्म हैं, जो पाप कर्म बैठे हुए हैं, जो हमारे प्रारब्ध है, जो आगे समय आने वाला है, जो हमें भोग भोगने हैं, वो सब मिलके उस साधक को नाम जप से हटा देते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। ये एक रहस्य है। आपको प्रभु से नाम जप ही मांगना है कि मेरा नाम जप होने लगे। आप सच्ची मानिए, आपका नाम जप हो रहा है, अब आप कोई चिंता मत कीजिए। आप बिल्कुल पूर्ण सुरक्षित हैं, पूर्ण निर्भय हैं, पूरी इष्ट की कृपा है। क्योंकि जब आपकी जीव पर अपने आराध्य देव का नाम है तो फिर अब आपको और कुछ नहीं करना, बस सीधे सीधे आपका कांटेक्ट प्रभु से बना हुआ है। आप ऐसे समझें, मोटा मोटा आप समझ ले, अगर आपकी जिह्वा पर नाम चल रहा है तो सभी तीर्थों का अवगाहन आप कर रहे हैं, आपके साथ ही सभी तीर्थ चल रहे हैं। वो परम पवित्र माना जाता है जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है। आप इस बात को समझें। तो जितने भी साधक हैं इस बात को समझें कि भगवान की हमें भक्ति मिले। भक्ति बहुत ही दुर्लभ है, ये बात समझ लें। भक्ति पथ पर चलना बहुत कठिन है। जब हम भगवान के लिए ही भगवान के मार्ग पर चलते हैं, ऐसा मन, ऐसा अंतःकरण बन पाना बहुत कठिन है। बहुत पवित्र अंतःकरण होता है जो भगवान को ही चाहता है, प्रभु से प्रभु को ही चाहता है, उनकी नाम में रुचि हो जाए, उनकी सेवा में रुचि हो जाए, ये भी प्रभु की ही चाहना है। तो साधकों से प्रार्थना है कि आप निष्ठा से नाम जप छोड़े ना। कुछ ही दिनों में आपको अनुभव होगा। नाम जप कोई ऐसी क्रिया नहीं है, ये भागवतिक क्रिया है, ये कोई संसारिक क्रिया नहीं है जो आपको अनुभव ना हो। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, आज से ही व्रत ले लें कि हमें अधिक से अधिक भगवान नाम जप करना है। बोलो जय जय श्री सीताराम।